ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। आज तो संडे मनाया जा रहा है। बाबा जहाँ से आता है ना वहाँ संडे मंडे नहीं। नहीं तो बाबा संडे की छुट्टी लगा देता है स्कूल की। अब शिफ्ट हो जाता इंसान जब जीवन की यात्रा पूरी करता है ना तो बड़ा सहज है उस अंतिम समय में भगवान की याद आ जाती। क्योंकि पीड़ा असहज है, दर्द ऐसा है जो आदमी बयान नहीं कर सकता। तो जब दर्द है तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो तुमको कौन याद आता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुमको हर दर्द से हर पीड़ा से सहज बाबा कहता है मुक्ति देता है ना। तो मरता आदमी संडे मंडे नहीं देख रहा होता कि आज संडे है, कि आज 13 तारीख है, भगवान को याद करने का दिन है भी कि नहीं है, कि आज अमावस के दिन मर रहा हूँ। आदमी इस दुनिया से किसी भी दिन चला जाए, किसी भी जगह से चला जाए, हम भावना यही रखते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो समझदार। हालांकि माया, बाबा कहते हैं तुमको इतनी आसानी से कहाँ समझदार बन। हर पल बाबा कहता है बच्चे किसको याद करो। बाबा कहता है बच्चे अपने अपने बाप को याद करो। जो बाबा कहता है ऐसी शिक्षाओं से तुम आत्माओं को लायक बना, स्वर्ग में चढ़ने के लायक। स्वर्ग क्या है तुमको वो रास्ता दिखाता। बाबा कहता है नर्क से मुक्ति कैसे मिले, ये भी बाबा कहता है मुझे तुम बच्चों को समझानी देनी पड़ती। बाबा कहता है दुनिया तो यूं भी कहती है कि गुरु के बिना गति नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे संगम पर तुम्हारे गुरुओं का भी बाबा कहता है गुरु बनकर तुम आत्माओं को बलवान बना रहा, शक्तिवान बना रहा, ताकि बाबा कहता है तुम सहज ही, बाबा कहता है इस विषय वैतरणी नदी को पार कर जाओ, है ना। इस विषय वैतरणी नदी में तूफान बहुत लगते हैं, पता है कि नहीं सब। अभी हम भी सोच रहे थे थोड़ी देर पहले ये मुरली लीव कर दूं, एक्सेशन हो जाता। मन में आ रहा था चल आज मुरली स्किप कर देते हैं, छुट्टी तो है। फिर ड्रामा की जो नूंद थी, जो भावी थी, वो हो रही। माया संकल्पों के रूप में दरवाजा तो खटखटाती है, पूछती भी है मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो तैयारी खड़ी है। बाबा कहता है बच्चे अगर आप उस संकल्प पर ध्यान ना दो, उसको अटेंड ना करो, उसको रिस्पॉन्स ना करो, बाबा कहता है साक्षी बना अर्थात देखा अनदेखा। साक्षी वो नहीं है जो सारे खेल को देखता जा रहा है और स्मृतियां बनाता जा रहा है। स्मृतियां कहाँ बनती है, मन के अंदर बनती है। बाबा कहता है जब मैं आपको कहता हूँ साक्षी बन, साक्षी बनने के लिए आज बाबा ने पूर्वज और पूज्य, ये साक्षी बनने का चश्मा है। नंबर पूछते हैं ना,
ऑप्टिकल वाले से कि मेरी आईज वीक है, क्या नंबर बढ़ गया अभी, तो एक नंबर बताता। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, दो क्वालिटीज बाबा कहता है आप अपने भीतर इमर्ज होने देना। कौन सी? एक तो बाबा ने कहा तुम पूर्वज हो, है ना। पूर्वज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वृद्ध शरीर, बूढ़ा आदमी, खांसता हुआ। बाबा कहते हैं पूर्वज का मतलब है सनातनी आत्मा, सनातन। बाबा कहते हैं बच्चे जो पूर्वज होता है ना उसको क्या कहते हो, घर में सबसे बड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस सारे मनुष्य सृष्टि के झाड़ में तुम जब बाबा कहता है अपने को पूर्वज देखते हो तो कहाँ देखते हो? पूर्वज सबसे बड़ा होता है। बाबा कहता है इस कल्प तरु में, बाबा कहता है तुम कहाँ हो? पूर्वज आत्माएं, बाबा कहता है जैसे जड़ में निवास करती, या बाबा कहता है तने में निवास करती। बाबा कहता है फिर उस जड़ से, उस पेड़ के आखिरी पत्ते को भी बाबा कहता है जीवन मिलता है। हालांकि वो पत्ता जड़ को जानता थोड़ी नहीं, तो टहली में झूमता जाता है और पत्तों के साथ में खेलता है, हंसता है, बोलता है, उनको अपना परिवार समझता है। लेकिन उसको ये सत्य नहीं पता कि ये टहनी किसी शाखा से जुड़ी है, ये शाखा किसी और बड़ी शाखा से जुड़ी है, और वो बड़ी शाखा तने से जुड़ी पड़ी, और वो तना जो है वो नीचे जड़ों से जुड़ा है, और जो जड़ें हैं वो एक बीज से निकली। उस पत्ते में ये ज्ञान नहीं है। बाबा कहता है बच्चे इस संसार की सारी आत्माएं कैसी है, अभी डाल डाल के, बाबा कहता है जैसे पत्ते, कहते ना तू डाल डाल मैं पात पात। तो पत्ता पत्ता बाबा कहता है देखो इस सृष्टि की आत्माएं हैं जैसे। पेड़ का एक भी पत्ता दूसरे पत्ते से कभी मैच नहीं खाता। करके देख लेना ट्राई, किसी भी पेड़ के पास चले जा, दो पत्ते तोड़ के देख लेना कहीं से भी, दो पत्तों को सामने आमने रख देना, वो एक जैसे नहीं होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी अपने परिवार में देखो, ये तो बाबा कहता है तुमको हद में लगता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तुम कोशिश बहुत करते हो दो पत्तों को मिलाने की, लेकिन बाबा कहता है उनके विचार, उनकी भावना, उनकी बुद्धि, उनका कर्म, सब बाबा ने कहा जुदा जुदा है, जैसे पेड़ के दो पत्ते आपस में नहीं मेल खाते। तो बाबा कहता है तुम संगम पर अमरनाथ के साथ बैठे हो। तो बाबा कहता है बच्चे तुझ आत्मा को, बाबा कहता है मैं क्या सुना रहा हूँ अभी, अमर कथा सुन, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा ही संगम पर अपने 84 इमोर्टल पार्ट्स को देखती है, साक्षी होकर के, कर कुछ नहीं सकती। हम में से अगर कभी कभी आपने सुने होंगे कुछ लोग ऐसे भी जो ज्ञान में आ गए, कोर्स कर लिया, अब कभी कभी सोचते हैं कि ज्ञान रहने दे, भक्ति। बाबा ने कहा ना ज्ञान में भी बलि चढ़ना कोई इतना आसान नहीं होता। कई तो ज्ञान सुनने के बाद भी सोचते हैं अरे ये तो बहुत झंझट का काम है, इससे अच्छी तो भक्ति थी हमारी। भक्ति का कोई पुरुषार्थ थोड़ी था, वहां तो कर्म कांड था, कर्म कांड। तुमने फलाना व्रत किया, तुमने फलाना तीर्थ किया, यही था। अब बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माएं कौन हो, पूर्वज हो।
पूर्वज माना अनुभवी पूर्वज। अपने भीतर बाबा ने कहा अपने 84 जन्मों के मल्टीपल पार्ट्स को बाबा कहता है बच्चे अभी साक्षी होकर देखा है ना। जैसे बाबा नटशेल में बताता है, बाबा कहता है तुम्हारे टोटल 84 जन्म है ना। बाबा कहता है 8 जन्म इधर के, 12 इधर के, 21 इधर के, 42 इधर के, एक संगम का। नटशेल में बात करता है बाबा। बाबा बिठाकर ये नहीं कहेगा कि पिछले जन्म में तू फलाने स्टेट में पैदा हुआ था, इनका बच्चा था, इतनी तेरी उम्र थी, इससे शादी हुई थी। एक बार बाबा ने कहता है ना, आज भी बाबा ने कहा है मुरली में कि जो ब्राह्मण है, जो नॉलेजफुल है, बाबा ने कहा वो सार निकालते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो बाबा ने कहा बातों को खींच खींच के चिगम नहीं बना देते, है ना। चिगम चबा चबा के एक तो चिगम फीका हो जाता है, दूसरा जबड़े दुखने लग जाते, और आदमी थक हार कर उस चिगम को थूक ही देता है। थोड़ी देर स्वाद देता है वो चिगम, मिठास देता है। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम भी, बाबा कहता है ये चिगम चबानी बंद करो। जो पूर्वज होता है ना, उसको पूजनीय कहते हैं। पूर्वज पूजनीय बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी भावना उस परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी बुरी नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, है ना। तो बाबा हम बच्चों को एक बेहद का पाठ दिखा रहा है। अब वो हद की कमाई से बात नहीं बनेगी कि मैं सोचूं मैं फलानी जगह नौकरी कर लेती हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, ये घर है, ये गृहस्थी है, इसको संभाल लूं, नेक कर्म कर लूं ताकि अगला जन्म भी मेरा संवर जाए। हद से बात नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम वो तुम्हारा अंतिम जन्म है, जिसमें बाबा कहता है बच्चे तुम 84 जन्मों की कमाई करते हो। एक एक सेकंड बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा डबल कमाई का समय, कमाई का समय। बाबा कहता है बच्चे कमाइयां कैसे होती हैं। हम भी जिस परिवार में बैठे हैं ना, आए तो बच्चे बनकर ही थे, लेकिन समय बीत रहा है तो अब बच्चे नहीं है हम अपने परिवार, अब हमारे बच्चे हैं। हम सीनियर हैं, सीनियोरिटी है हमारे पास, तो हमारी अकल, हमारी सोच बच्चों जैसी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे जो पूर्वज होता है वो पूजनीय कैसे बन। एक तो बाबा कहता है उसकी किसी के भी प्रति हीन भावना नहीं, किसी के पाठ के लिए, किसी के संस्कार के लिए, है ना। सपोज माँ है, माँ की अपना बेटा जैसा भी हो, बच्चा जैसा भी हो, बेटी जैसी भी हो, रो भी लेगी, 4 बातें भी सुना देगी, कभी कभी हाथ भी उठा लेगी, लेकिन कोई बाहर वाला जब उस बेटे के बारे में, उस बेटी के बारे में कुछ बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत शुभ भावना है उसकी अपने बच्चे की। बाबा कहते हैं बच्चे संगम तुम बच्चों का बेहद का पार्ट, बाबा कहता है खेलने का समय। हालांकि बाबा कहता है आत्माएं तो कलयुग की हैं, बहुलों के बीच में हंस बैठा है, जैसे सीता बैठी थी राक्षसियों के बीच में शोक वाटिका के। बाबा कहता है ये स्मृति तुमको हमेशा रहे कि मैं पूर्वज भी हूँ तो पूजनीय भी हूँ, है ना। अपना चित्त, अपना मन कभी दूसरों के लिए मैला ना कर। हालांकि माया जरूर आएगी, जरूर आएगी,
कभी थकावट के रूप में आएगी, कभी उदासी के रूप में आएगी। महसूस करते हो नहीं करते? तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है जो पूर्वज होता है ना, उसमें बाबा कहता है 3 आदतें जो है ना वो होनी नहीं चाहिए। परचिंतन की, प्रदर्शन की, और बाबा कहता है परमत, कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया क्या कर रही है, क्या खा रही है ना। सारी दुनिया जाती है फॉलो करने। हाँ, सारी दुनिया KFC पहुंच जाती है, मैगडी पहुंच जाती है, क्लबों में पहुंच जाती है, वो देखते ही नहीं उस तरह। कहते हैं हमारा कल्चर ही, हमें अच्छा ही नहीं लगता। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय कलयुग के पास में भी क्या है, अश्विनी सेना का बल। तो पूर्वज बनना सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हड्डियां कमजोर हो गई 80 साल में, इसको पूर्वज कह दिया, कि सर के बाल सफेद हो गए, इसको पूर्वज कह दिया। गौतम बुद्ध को दुनिया पूछती है, उठा मरा था क्या? गुरु गोविंद सिंह 43 की एज में शरीर छोड़ दिया था, दुनिया मत्थे टेकने जाती है, बुजुर्ग थे क्या? गुरु हरकिशन साहब 8 साल का एक छोटा सा बच्चा। हम जिस पूर्वज की बात करते हैं, उसका कोई भी कंसर्न शरीर से, शरीर की आयु से नहीं है, है ना। नहीं तो कई लोग शरीर को देखेंगे तो शरीर की आयु दिखती है, तो कहेंगे अभी हमारी उम्र थोड़ी है। हमारी उम्र, जब जीवन में दुख आता है ना सामने, तो आदमी ये नहीं कह सकता मेरी उम्र थोड़ी है। कह सकता? 4 साल का बच्चा, माँ मर जाती है, कह सकता है मेरी उम्र थोड़ी है ये दुख देखने की? बाबा कहते हैं बच्चे, अहिल्याएं देखनी हो, मूढ़मती देखने हो, तो यही देखना कि भगवान बैठ पढ़ाता है, और ये निकम्मे क्या कहते हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं। मैं सचमुच आज जो यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे मन में था आज की क्लास रहने दे, लेकिन कौन है बैकबोन, ये कभी कभी भूल ही जाता। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ना, अव्यक्त मुरली चलती है, तो ब्रह्मा बाबा को बीच बीच में खांसी आती, तो बाबा फिर मुरली सुनाते सुनाते क्या कहता है, कहते हैं बाजा है ना, बाजा आज खराब है। फिर क्या कह देता है, कहता है फिर क्या करे, बाप का बच्चों से प्यार इतना है कि मिलन तो मनाना ही पड़े, मिलन मनाने तो आते ही है, बाजा खराब है तो खराब से, उसको कोई परवाह नहीं है। तो कहता है मेरा अपने बच्चों से प्यार ही इतना, बाजा खराब है तो खराब से, खांसी ये कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता। और फिर मन में अगला थॉट आ रहा है कि नहीं, ये 1 घंटा अगर मुरली सुनी सुनाई, बहुत अच्छा फील होगा। क्या सुनाना है वो पता नहीं, वो कुछ नहीं पता। ऊपर आके चेक किया, ब्लूटूथ भी चार्ज नहीं है, चलो हुआ काम। गीत बजता ना, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा कर। आप लोगों को शायद भ्रम लगता होगा कि झूठ बोल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल बात, प्रैक्टिकल, क्या मुरली बजेगी, क्या सुनाने वाला है, कहाँ से क्या निकलेगा, कुछ आप लोग भी देखते होंगे, रोजमर्रा की कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई बात सामने आती है, और बाबा भी कहता है बच्चे तीखे बैठे हो, तो बाबा कहता है फिर बाप का भी जो ज्ञान डांस है वो बड़ा रमणीक होता है। ऑडियंस अच्छी बैठी हो तो परफॉर्मेंस अपने आप, ऑडियंस हो रखी हो
ऑडियंस सोई हो, स्टेज पर कोई परफॉर्म करने का मन करेगा, किसी गाना गाने का मन करेगा? ऑडियंस में लोग अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं, कोई बैठ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, बातें कर रहे हैं, मन करे? बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, हम लोग नंबर 1 क्या सोच कर आते हैं यहाँ मुरली सुनने के लिए? क्या टारगेट है यहाँ बैठने का हमारा? कभी कभी ऐसा कि आज मूड ठीक नहीं है, चल मुरली सुन लेता हूँ, क्या पता मूड ठीक हो जाए, बाबा मेरे मतलब की कोई बात कह दे, या मेरी बात का कोई आंसर ही कर दे। ऐसे, या हम केवल नित्यनेमी है कि नहीं नहीं मुझे तो 9 बजे मुरली सुननी ही है, पक्का वादा है। मुरली सुनो, मुरली ऐसे सुनो जैसे 16 कला संपूर्ण तो हूँ ही, संपूर्ण बनकर सुन रही हूँ, साक्षी होकर के सुन रही हूँ ना। बाजा मेरा भी खराब है, मुझे समझ में आ रहा, लेकिन मुझे भी क्या, मुझे भी मिलन बनाना। चूड़ियां मिलाते हैं ना तो गुण मिलाते हैं, लड़के लड़की कितने गुण मिलते हैं। उसका तो ये गुण है, वो कहता है बाजा खराब हो मैं तो तब भी लगा रहता हूँ, मुझे तो बच्चों से प्यार इतना, बिना बाजे के बाबा कहता है मैं कैसे बतियाऊं तुमसे। बाबा कहता है कोई बात नहीं, कूड़ा है ना बाजा, हमारे पास ये गुण है। कोई प्यारा आकर बैठ जाए ना घर में, करके देखना कभी, कोई बहुत प्यारा हो जो दिल के बहुत नजदीक हो, जब वो आकर बैठ जाता है ना, आदमी 2-4 काम छोड़ देता है, कहता है आपने कौन सा रोज आना, काम तो होते रहे। अपने हिस्से की वो दाल फुल्का वो भी सामने वाले को ऑफर कर देगा, कहेगा मैं तो आज खा पी के बैठा था और देखो इत्तेफाकन आप पहुंचे, ना भी हो उसके पास खिलाने का तब। बाबा कहते हैं बच्चे संगम समय ही था, बाबा कहता है तेरी मेरी पतरी सेम है, किनके साथ तुमने पतरियां मिलाई हैं, किनके साथ? ना कभी सोच मिली, ना कभी दिल मिले, हर रिश्ता आज जैसे महाभारत का अखाड़ा है, सामने वाले को अपनी वैल्यू समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, उसकी औकात बार बार दिखानी पड़ती है कि तू मेरे बिना है क्या, या कुछ भी। कभी कभी हम यहाँ भी खड़े हो जाते हैं कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं तो मैं। बाबा कहते हैं मुझे सारे ज्ञान का जो सार है, जो एसेंस है, वो क्या है? साइंस। जो बार बार कहता है ना घर जाना है, अब घर जाना है, तो वो हमको हमारी उस स्थिति की स्मृति दिला रहा, साइलेंस, घर, शांति धाम माना साइलेंस। बाबा कहते हैं बच्चे इस बल को अपने भीतर जमा करना, ये नहीं है कि मैं दिन भर में कितने घंटे जो हूँ मुंह बंद करके बैठी हूँ, वो साइलेंस नहीं समझना। साइलेंस का मतलब है कि मन जो है ना वो पर चिंतन भी करता जा रहा है, सिचुएशन आएगी तो मन तो कमेंट्री देगा ना, देखते हो ना रवि शास्त्री, मुझे उसकी कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है। क्रिकेटर
क्रिकेट खेलते जाते हैं और यहाँ रवि शास्त्री जो है वो कमेंट्री बोलता जाता है। मन है, चंचल है, खेल तो खेलेगा, खेलेगा ना, कभी अच्छे रन बनाएगा, कभी कैच आउट होगा, होगा, कभी इंजर भी होगा। क्रिकेटर को ग्राउंड में कभी कभी चोट भी लग जाती है, कभी कभी मैच हार भी जाता है, कभी कभी मैच जीत भी जाता है, कभी कभी मैच टाई भी हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो? तुम जैसे रवि शास्त्री। ग्राउंड में क्या चल रहा है, आंखों देखा हाल माइक पर सबको सुनाता जा, कि आउट हो गया, उसने 4 रन बना लिए, जो देख रहा है वो बोलता जा, तो देख कर सुनाने के ही मोटे पैसे कमा रहा है। लेकिन जो ग्राउंड में चल रहा है, या तो वो मैच को लूज कर रहा है या विन कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो रवि शास्त्री का उस लूज करने में या विन करने में सेल्फ इंटरेस्ट कोई भी नहीं। ये टीम मैच हार जाए, ये टीम मैच जीत जाए, या दूसरी टीम मैच को जीत जाए या हार जाए, रवि शास्त्री को उस मैच की कमेंट्री सुनाने के पैसे मिलने ही हैं। अगर एक टीम हार जाए, सोचो इंडिया ही खेल रही हो और ये भी इंडियन ही है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर इंडियन टीम हार जाए तो इसको पैसे नहीं मिले। इसकी ड्यूटी थोड़ी अलग है, ये ग्राउंड के बाहर आया हुआ है, ये उस खेल को देख रहा है, बहुत बारीकी से देख रहा है, और जो रेडियो पर सुन रहे हैं उनको सुना रहा है, कौन सा विकेट है, कौन सी बॉल है, बॉलिंग कौन कर रहा है, पिच पर कौन खड़ा हुआ है, बॉल कैसी फेंकी गई है, फास्ट है, मीडियम है, कैसी बॉल है, सब सुनाता जा रहा है विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट। जब एक बॉलर एक विकेट लेता है ना, तो उसकी सराहना करता है, उसका पिछला रिकॉर्ड दिखा देता है कि देखो इसका करियर इतना है, इतने मैच खेल लिए, इतनी विकेट इसने जो है, और कोई 50 क्रॉस करता है, कोई 100 क्रॉस करता है, उसका भी एक रिकॉर्ड दिखा देता है कि ये एवरेज, जैसे बाइक की एवरेज देखते हैं, ऐसे क्रिकेटर की भी देखते हैं कि इसकी एवरेज क्या है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी मैं कह रहा हूँ रवि शास्त्री बनने के लिए। रवि शास्त्री बनना मानो साइलेंस, साक्षी सारा खेल देखेगा, मन का हारना, मन का जीतना, मन का रोना, मन का तड़पना, मन का बिलखना, सारा खेल देखेगा, लेकिन डिटैच। साक्षी जिस सीट पर बैठा है, सीट कैसी है, एक रस, अचल अडूल। अब देखो, मैंने मैच तो बहुत देखे हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि संगम पर रवि शास्त्री भी काम आएगा। हाँ? क्या मालूम था कि साक्षी क्या होता है, ये बाबा ऐसे समझाएगा। देख तूने मैच तो देखे हुए ना, तो रवि शास्त्री तो बड़ा अच्छा तेरे को लग रहा है ना। जिन्होंने सुनी होगी मैच की कमेंट्रीज, या जो क्रिकेट का शौक जिन्होंने रखा होगा, अब तो मैं नहीं देखती हूँ मैच, पहले मैं देखती।
ये साक्षी है, इसको बाबा कहता है साइंस, ज्ञान का सार है साइंस। जैसे वो रवि शास्त्री बैठा, जैसे वो महाभारत में संजय भी यही कर रहा था, रवि शास्त्री वाला काम। मजे की बात देखो, संजय भी यही कर रहा था। धृतराष्ट्र है ना, उसके पास में टेलीविजन नहीं है, रेडियो है, रेडियो। वाह 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 वाह, वाह मीठा बाबा, वाह प्यारा। ऐसे घुटवाता, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कई बार, ये कहाँ से क्या निकाल के क्या दे दे। वो संजय भी कमेंट्री तो कर रहा था कि महाभारत के कुरुक्षेत्र के रण के मैदान में दो टीमें आमने सामने खड़ी, कौन क्या कर रहा है, वो यही सुना रहा है उसको। अब कौरव जीतेंगे कि पांडव जीतेंगे, संजय का कोई कंसर्न नहीं। संगम पर भगवान ने मुझे भी क्या दिया, विजडम दी है ना। साक्षी की पावर, ये विजडम है मेरी, इसको बाबा आत्मा कह रहा होता है। ये अपने को आत्मा समझा, माना साक्षी। रवि शास्त्री, आज के बाद याद रखना, ये बहुत इजी मेथड है साक्षी को पकड़ने, है ना। नहीं तो साक्षी बार बार खिसक खिसक जाता, जैसे बाबा कहता है ना, आत्मा इतनी छोटी सी है, बाबा ने कहा खिसक जाता। तो बाबा कहता है बच्चे, तुमको ये विजडम का तीसरा जो शिव नेत्र है ये दे रहा हूं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, अंदर मन देखा आपने, मन की पृष्ठभूमि भी कैसे बनी है, कैसे बनी, एक पोजीशन में है, एक ऑपोजिशन में है। ये है मन, एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है। ये है मन, ये राजनीति है, मन माना राजनीति। अब राजनीति पे आ जाओ, अगर किसी ने राजनीति में इंटरेस्ट रखा है तो ऐसे समझ, है ना। एक है हमारे पास में सत्ता पक्ष। अब अगर सत्ता ठीक ठीक चलानी है ना, तो विपक्ष का बैठना बड़ा जरूरी है। जहां विपक्ष नहीं होता ना, वहां तानाशाही है। फिर दो पैर हैं तो आदमी क्या चलता है, एक पैर बड़ा दुखी हो। तो मन भी क्या है, ड्युअलिटी का नाम है, राजनीति का नाम। ये अखाड़े का नाम है, जहां दो टीमें खड़ी होंगी। एक मन है हमारा जो भक्ति में लीन था ना, पहले तो ज्ञान की समझ नहीं, भक्ति में ही लीन था। तो कभी कभी किसी लोक के कारण, किसी दुख के कारण वो भक्ति कर रहा था, लेकिन जब वो देखता था कि वो चीज फुलफिल नहीं हो रही, इतने टाइम से मंदिर जा रहा हूँ, इतने टाइम से ये प्रार्थना पूजा करता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना कबूल नहीं होती। तो कभी कभी वो जो भक्ति कर रहा था ना, उसमें भी दो हिस्से हो जाते हैं। एक मन कहता है करूं, एक मन कहता है छोड़ दे, तेरी नहीं सुननी, तेरी नहीं, गरीबों की नहीं सुनेगा। मन मन कोसता, कहते हैं ये उनकी सुनेगा, वीआईपी की, मेरी कहाँ सुनेगा। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं कहता हूँ अपने को आत्मा समझो, तो आत्मा माना साक्षी की सीट पर बैठे हो, बाबा कहता है। अब बाबा कहता है तुम अपने 84 जन्मों की स्क्रिप्ट को भी देख रहे हो। आधा कल बाबा ने कहा राम राज्य, आधा कल बाबा ने कहा रावण राज्य। आत्मा में मन है ना, इन दोनों से मिलकर बना। कॉइन दिखाऊं अभी आपको, एक बार कॉइन देख लेना, कोई भी 10 का कॉइन देखो, 5 का देखो, जो भी कॉइन अपने सामने ले आओ, है ना। कॉइन के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। अगर कॉइन हाथ में उठाओगे ना, तो दोनों हिस्से ऊपर आएंगे, हेड एंड टेल, एक छिपा रहेगा, एक सामने आएगा।
टेल सामने रखोगे तो हेड छिप जाएगा, हेड को सामने रखोगे तो टेल छुप जाएगा। लेकिन सिक्का माना हेड एंड टेल बोथ साइड। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी होकर अपने 84 जन्मों को देखो। बाबा ने कहा सिक्के के पहलू हैं दो दो, एक ना मिले दूसरे से, हेड बिल्कुल अलग, टेल बिल्कुल अलग। अपने देख लो ना, हेड बिल्कुल अलग, टेल बिल्कुल अलग। हेड को तो क्या करते हो, हेड को सजाते हैं ना, कोई पगड़ी से सजाता है, सजाते हैं, कोई पगड़ी से इसको नवाज रहा, तो कोई कोई नर्स बन जाता है तो इसको नवाजता, नवाजते हैं ना। जैसे जैसे लोगों के ऑक्यूपेशन होते हैं ऐसे ऐसे हेड का श्रृंगार करते हैं। पुलिस वाला भी करेगा, आर्मी वाला भी करेगा। कोई ग्रेजुएट हो जाता है तो वो भी उस दिन श्रृंगारता है इसको कि मैंने स्नातक की डिग्री ले ली है। इसको तो हेड की तो बात ही मत पूछो। और टेल, पाँव को हम शूद्र समझते हैं, पाँव को शूद्र समझा जाता है। कहते पाँव साफ करके फिर अंदर आ, पाँव में मिट्टी लगी हुई है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जहां भी जाते हो हेड और टेल साथ ले जाते हो ना, कहीं भी जाओगे, आबू चले जाओगे, घर चले जाओगे, दफ्तर चले जाओगे, किसी रिश्तेदारी में चले जाओगे, हेड और टेल दोनों ले जाते हो, या एक हिस्सा छोड़ जाते हो पीछे, पूरा सिक्का। बाबा भी समझा रहा है, बाबा कहता है ना पवित्र बन के घर आना। तो मेरी पवित्रता क्या है, मुझ आत्मा की, मैं जो साक्षी हूँ, रवि शास्त्री हूँ, मैच का कमेंट्री करता चला जा रहा हूँ, ये कैसा है, ये पवित्र है। ये इंडिया एक रन से भी मैच हार रही है ना, तो भी इसका कुछ जा रहा है, उसका जा रहा है। जो एक रन नहीं बना पाया तो मैन ऑफ द मैच नहीं ले पाएगा, लूजर बन जाएंगे, लूजर। लेकिन इसका कुछ नहीं जा रहा। ये है पवित्रता की निशान, कमल पुष्प समा, न्यारा। अब यहाँ क्या है, आत्मा के बिना ये ममता पाठ नहीं चल सकता, है ना। तो यहाँ पर जो रवि शास्त्री है, ये एक जमाने में क्रिकेटर भी रहा है, ग्राउंड पे भी रहा है। उस समय ये कमेंट्री नहीं करता था, उस समय इसकी कमेंट्री कोई और कर रहा था। उस समय ये सफरिंग में था कि मेरा क्रिकेट का जो करियर है वो क्या बनेगा, क्या अचीवमेंट रहेंगी, दुनिया मुझको कैसे याद करेगी, कि मैं बॉलर अच्छा था, कि मैं बैट्समैन अच्छा था। लेकिन मुझे तो रवि शास्त्री जो है ना, ये प्लेयर कम कमेंटेटर ज्यादा अच्छा लगा। और बाबा कहता है यहाँ बात ये है कि बाबा कहता है आत्मा जो साक्षी है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा, बाबा ने कहा अभी ग्राउंड में हो, आत्मा ही इस शरीर को लेकर के प्लेयर बनी हुई है।
ग्राउंड में भी है, वो हार जीत का खेल भी देख रही है। उसको ये भी पता चल रहा है कि अभी ओवर कम हो रहे हैं, जीवन कम हो रहा है, अब घर जाना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब जब घर जाना तो यहाँ का जितना भी शोर हल्ला है कि तुम हार रहे हो कि जीत रहे हो, बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बन के घर चलना है। ये बाबा ने फिक्स रहा, यहाँ से लेके तो कुछ नहीं जाता कोई भी। तुम कितना भी खपलो रोल के अंदर, कितना भी रो लो तुम रोल के अंदर, बाबा कहता है ये बदलना नहीं। तो रोने का कोई फायदा है? नॉलेजफुल तुमको बना इसीलिए रहा। रवि शास्त्री को ये नहीं पता कि अगली बॉल क्या है, हमें पता। सी द डिफरेंस। रवि शास्त्री जहाँ साक्षी बनकर बैठा है, उस बेचारे को ये नहीं पता कि इस मैच का रिजल्ट क्या आना है। वो तो जो देखता जा रहा है वो सुनाता जा रहा है। बाबू कहते हैं बच्चे मैंने तो आदि मध्य अंत सब सुना दिया तुझे, कि ये देख फाइनल पेपर आएगा, फाइनल बॉल ये होगी, अंतमति सो गति। तुम तो साक्षी बने रहना बस। क्या भी पेपर आ जाए, पास कौन करेगा? साक्षी करेगा, जो इन्वॉल्व भी नहीं है कि मन में क्या चल रहा है, मन किसी बात के ऊपर कितना दुख ले रहा है, कितनी चिंता कर रहा है, कितना उदास हो रहा है, वो इस खेल को खेल समझ के देखता जा। ये है पवित्रता का बल। इसको बाबा कहता है साइलेंस का बल जमा करो। मन दिखा देगा सारी उथल पुथल, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। बाबा ने कहा साक्षी को तो खेल पता है कि ये पुरानी जुत्ती है। और बाबा ने आज बहुत प्यारी एक बात कही है पूर्वज और पूज्य के लिए। बाबा ने कहा बच्चे सेवा सेवा सर्विस, सेवा बाबा। अब सेवा क्या है तुम्हारी? बाबा ने कहा आपकी सेवा ये है एकाग्र बुद्धि। एक चित्त बाबा कहता है तुम्हारा बाप से लगा, बाप से लगा रहे मन। अब ये धोती पजामे वाला कोई है नहीं जिसको मुझको उसकी शक्ल को आंखें फाड़ फाड़ के देखना है ना। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, हमारा तो बात करने का टोन तरीका यही है, क्या करें, बुरा लगे तो लगता रहे भैया, है ना। कई लोग क्या करते हैं, योग में जाएंगे, बाबा के रूम में जाएंगे, वो बाबा की तस्वीर को वो बिना पलक झपकाए आंख फाड़ फाड़ के देखते जाए। रीता दीदी करते हो ऐसे? हाँ, क्या गाना गाते? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या थे। साकार से, इस चित्र से परे की दुनिया है। इस चित्र में नहीं फंस जाना कि बाबा ब्रह्मा के तन में बैठा है। और बाबा कहता है मैं साकार में बैठा इसीलिए था, ताकि बाबा कहता है तुम्हारी तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी स्मृति निराकार की तरफ जाए। तुम केवल तन को नहीं देखो, केवल तन को नहीं देखो कि तन कैसा है, बूढ़ा है कि जवान है, आदमी है कि और। बाबा ने कहा इससे पीछे चलो, इससे पीछे चलो, है ना। अगर शास्त्रों की बात करते हैं तो वहां पर है कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहा है, विराट रूप दिखा रहा है। तो वहां क्या दिखाया कि जो जैसे रावण के शीश बढ़ जाते हैं ना, ऐसे नारायण के भी बहुत से शीश बन जाते हैं। 5 तत्व इधर से निकलते हैं, कैसे दुनिया आ रही है, कैसे दुनिया जा रही है। तो वो अपने शरीर को बड़ा करके दिखा रहा है। कृष्ण, वहां कृष्ण नहीं है देवकी का पुत्र, वो नारायण का रूप दिखा रहा है। तो जो संजय है ना, जो कमेंट्री सुना रहा है धृतराष्ट्र को, वो कहता है कि वो कहता है मैं बहुत प्राचीन, सूर्य से भी प्राचीन।
तो वो कहने लगा, कहता है कि सूर्य से प्राचीन कैसे, इसकी उम्र तो ज्यादा नहीं लगती। भाई देवकी के पुत्र की क्या उम्र है? वो कह रहा है मैं सूर्य से भी प्राचीन। अब भेद है ना। अब हम शरीर को देखें कि अरे ये कैसे बोल नहीं। कहते हैं जो गुरु होता है ना, वो इशारा करता है चांद की तरफ, कि चांद को देखो। इशारा चांद की तरफ है। हम चांद को नहीं देख रहे, हम उसकी उंगली को देख रहे। हम वहां फंस गए, देह में फंस गए कि ये मेरे गुरु की उंगली है। वो बेचारा चांद दिखाने का प्रयत्न कर रहा था, और हमारी जो बुद्धि थी वो इसी देह में फंस कर रही। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करना, यही तुम्हारा पहला पाठ भी है। बाबा कहता है निश्चय करना ये तुम्हारा आखिरी पाठ। आत्मा ही निश्चय करो, तो बाबा ने कहा तुम तो हो ही नष्ट मोह। आत्मा का किसी से मोह है क्या? आत्मा का किसी से मोह है? हमारा मोह किससे है? शरीर से है, कि मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। और जैसे ही वो चोला छूटा, अब चाहते हैं ना कोई दुनिया में शरीर छोड़ देता है तो दुनिया इकट्ठी हो जाती, कहते हैं उसका क्या बोलते हो, क्रिया पे जा रहे हैं, आत्मा की शांति की प्रार्थना करने जाए। तो बाबा कहता है अगर तुमने आत्मा का सत्य देखा, अनुभव किया, बाबा कहता है आत्मा, आत्मा बाबा कहता है पात्र नहीं है वो। आत्मा बाबा कहता है वो भिखमंगा खाली पात्र नहीं है जिसको तुम शांति का दान डालने जा रहे हो। तो बाबा कहता है शांति देवा है, शांति देवा। ये तो तुम उल्टी खिचड़ी पकाते, कहते वो फलाना मर गया ना, चलो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ये शांति कोई प्रार्थना का विषय नहीं है जो तुम रो के आंखें बंद करके 10 रुपए का मत्था टेक के शांति दे दोगे किसी। ऐसे नहीं मिलती है शांति। बाबा कहता है जब तक तुम साक्षी की सीट पर नहीं बैठते हो, माया यहीं से बार बार धक्का देगी। तुम कहेगी मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है अभी। तो बाबा कहता है अंत तक कहते रहोगे हम तो पुरुषार्थ करते हैं, अभी अभी तो हम पुरुषार्थी। बाबा कहता है माया ऐसे ठगेगी मेरे बच्चों। ये बेचारे, पता नहीं ना तुम्हें कौन सा दिन अंतिम है, किसी को भी नहीं पता। बाबा कहता है माया ऐसी तुमको फटकारेगी, पछाड़ेगी, तुम यही गीत गाते जा कि अभी तो मैं नया नया ही हूँ, अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो 4 साल ही हुए हैं। और वो कह रहा है सेकंड में मुक्ति है, सेकंड में जीवन मुक्ति है। केवल बाबा कहता है तुम्हारी समझ का फेर है। इतने पर्दे डाले हैं माया ने मुझ तक, मुझको आने के लिए ही इतने पर्दे जो है ना वो हटाने पड़े। मुझे अपनी मैं से मिलने के लिए एक बड़ी विषय वैतरणी नदी को पार करना पड़ता, खुद से मिलने के लिए। इतनी सारी वो मन की कहानियां हैं कि वो उलझा लेती हैं। रो भी पड़ते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। और इतने बीमार, बाबा कहता है ना तुमको फ्लू लगता है ना, तो बाबा कहता है जैसे बीमार आदमी को रोटी नहीं अच्छी लगती, ऐसे ही बाबा कहता है जब तुमको माया का फ्लू पकड़ता है तो बाबा कहता है तुमको मुरली अच्छी नहीं लगती। तुम अपने दुखों का एक तारा बजाए जा रहे हो कि मैं दुखी इसकी वजह से उसकी वजह से। बाबा कहता है बच्चे मुरली, जो बाबा कहता है बच्चे तुम अगर स्मृति स्वरूप बनते, ज्ञान का बाबा कहता है सिमरन होता जाए, तो बाबा कहता है तुम हर्षित मुक्त हो। कैरम की गिडियों की बात कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, जब तक वो कैरम में है, जब तक मेरी जेब में नहीं आई तब तक वो बहुत दिखते हैं कि क्वीन तो मिली नहीं, ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं। और जाकर देखो खेल खत्म होता है, सारा का सारा तामझाम उठा के एक डब्बे में डाल।
बाबा कहते हैं बच्चे तुमने यहाँ जो भी कुछ इकट्ठा किया, पाया, नंबर बनाए, कोठियां बनाई, घर गृहस्थी जमाई, बाबा कहता है जैसे कैरम की गीटियां ही है बस। कैरम की गीटियों से क्या बना लेंगे? सोचो एक बार हम सारे अगर कैरम खेलने बैठ जाए, काउंट करते हैं ना, तेरे 100 आए हैं, मेरे पास 200 है, जैसे डॉलर आदमी गिनने बैठता। इन कैरम की गीटियों से एक 10 रुपए की आइसक्रीम भी नहीं मिलने वाली। लेकिन उस समय तो हम लड़ भी पड़ते, कहते फाउल भर फाउल भर। बाबा कहता है खेल 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 खेल, ड्रामा 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 समझना। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी कलाकारी। तो बाबा कहता है इसको रामलीला जानो। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा मिरेकल है। लेकिन बाबा कहता है तुम इसको रामलीला जानते नहीं। राम ही रो रहा है, हे अशोक मम शोक मिटा दे। पेड़ों से पूछ रहा, पेड़ों को कह रहा है कि तूने कहीं देखी है जनक नंदिनी? तो मुझे भी मिला, मैं भी पंखों वाला होता, बन बन लेता ढूंढ तमा। ये राम गा रहा। माया बैठ गई चित्त, तो अपने अपने से बेहतर पंछियों को देखता है, अपने से बेहतर पेड़ों को देखता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा सुख चैन रावण लूट के ले गया, ये तो बाबा कहता है मुझे पता है। लेकिन बाबा कहता है तुम वो सुख चैन ढूंढ कहाँ रहे हो? अभी तक भी कहाँ ढूंढ रही है वो आत्मा सुख चैन? वो भक्ति कर रही है, वो मंदिर भी जा रही है, वो अंत समय में राम नाम सत्य भी बोलती चली जा रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने राम को नहीं पहचान। राम तुमसे दूर थोड़ी, राम किसी मंदिर की मूर्ति थोड़ी कि तुम अयोध्या जाओगे, मत्था टेकोगे, तब कहोगे राम के दर्शन हो। राम है तुम्हारे भीतर का धैर्य, राम है तुम्हारे भीतर की संतुष्टता, राम है तुम्हारे भीतर की बाबा ने कहा वो ज्ञान की पराकाष्ठा। उसको मैं कहता हूँ राम सत्य। तुम्हारी बाबा कहता है वो संतुष्टता सत्य है, तुम्हारा वो धैर्य सत्य है, तुम्हारा वो ज्ञान सत्य है। इसको कहता हूँ राम नाम सत्य। तो तुम सोचते हो मंदिर में वो सीता लक्ष्मण हनुमान के बीच में खड़ा हुआ वो राम सत्य है। तुम्हारी बुद्धि बाबा कहता है उसी उसी बाबा कहता है देह में फंस कर। तो सोचो राम तो करुणा निधान है, तो राम हमको क्यों नहीं बेड़ा पार? बाबा कहता है इंस्टेंट कॉफी है ये, इंस्टेंट कॉफी है। पी रहे हो नहीं पी रहे हो सच बताना। यहाँ बैठे हो, रोज आते भी हो, क्या लगता है अंत में होगा तामझाम सारा काम कंप्लीट? जैसे दुनिया में भी हम कहते हैं सर से एक बार जिम्मेवारियां हट जाएं, एक बार बच्चे सेटल हो जाएं, फिर गंगा। तब है गंगा या अभी है गंगा? अभी है। सर पे सारा कुछ तांडव कर रहा है, बातें भी नाच रही हैं, जिम्मेवारियां भी नाच रही हैं, सुख दुख भी नाच रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसके बीच में भी तू आत्मा एक रस स्थिति, एक बाप दूसरा। लगाई ये डुबकी तूने गंगा में, या लोटे में कोई और बहाएगा तब मानोगे? नहीं बाबा। एक एक, पता नहीं आप लोग किस भाव से क्या मुरली पकड़ते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जिस तरीके से मुरली पकड़ी है, समझी है, मुझे लगता है कई बारी जब ठीक से बात बुद्धि में आती है तो लगता है कि यहीं बैठा हुआ है, यहीं बैठा, कहाँ जाएगा और कहाँ जाएगा? कहते ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है बस। तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? ये तो यही ढूंढ रहा था कि
कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं कहाँ। तो एक ब्रह्मा का तन थोड़ी है, बस ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा जैसे कितने ब्राह्मण बना डाले। ब्रह्मा की वंशावली ब्राह्मण वंशावली बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठा है तुम्हारा राम यहाँ बैठा है, बार बार अपनी बुद्धि को क्लियर करते जाना। राम किसी पुरुष की बात नहीं हो रही है कि किसी कथा का कोई नायक नहीं है वो। राम माना सहजता, सरलता, रमणीकता, मधुरता। ये मेरा सत्य। इसी सीट पर टिकना माया चाहती नहीं। कहते तू नाच ना, नाच। ये बीमार हो गया, वो दुखी हो गया, तेरा शरीर बीमार हो गया, तू नाच। ये दुख तेरे, ये विकेट गिर गई, तूने रन बनाया नहीं, ये काम भी निकल गया, वो काम हुआ नहीं, ये अधूरा पड़ा है, वो सुन नहीं रहा, वो मान नहीं रहा। कब भेदोगे ये चक्र? कौन भेदेगा ये चक्र? मरने के बाद तो रात रात में फोटो बन जाती है। कई लोग तो सिलेक्ट भी कर जाते हैं, मेरी मरने के बाद ये फोटो बना ली। अभी जीते जी नहीं सुन रहे हो, रेडियो बंद कर रखे हैं। धृतराष्ट्र तो पहले ही है। कम से कम धृतराष्ट्र के रेडियो तो सही थे, जिसको विदुर मिल गया लास्ट, है ना। ये प्रसंग मुझे जब मैं सुनती थी ना, ज्ञान में भी आने से पहले, दिल को भाता था, चोट करता था। वो कहते थे देखो महाभारत की लड़ाई भी हो गई, सब कौरव भी मर गए, अब ये गांधारी और ये धृतराष्ट्र, एक अंधा है, एक ने आंखों पे पट्टी बांध रखी। तो ये जो 5 पांडव थे ना, इनके साथ रहने लग गए ये गांधारी और धृतराष्ट्र। तो एक बार कहते हैं वो काका विदुर वो धृतराष्ट्र से मिलने पहुंच गया। तो उसने पूछा और बताइए आप कैसे हो, पांडव आपका भली प्रकार से ध्यान रखते हैं। तो धृतराष्ट्र ने देखो क्या कहा, सुनने की बात थी ये। तो कहने लगा हाँ, पांडव पुत्रों के समान हमारा आदर भी करते हैं, सत्कार भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। लेकिन एक भीम, भीम की शिकायत कर रहा है वो धृतराष्ट्र। कहता है उसके वचनों में कड़वाहट है, वो जब शब्द बोलता है तो भेद जाता है, हृदय बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब सुनना, कोई और होता ना हमारे जैसा तो उल्टी पट्टी पढ़ा था, मार गोली, उसका कर्म उसके साथ रहेगा, तुम खाओ पियो मौज करो। यही कह रहे होते हैं। कहते हैं वो बहू है ना, बड़े कड़वे से बोलती है, तो क्या कहते हैं भाड़ में जाए, तुम खाओ पियो, तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम्हारी पेंशन लगी हुई है, तुम मेड रखो घर पे, बहुएं थोड़ी रोटी खिलाएंगी, मेड खिलाएगी। लेकिन वो विदुर है, जो बाबा कहता है ना, विनाश काले प्रीत बुद्धि, वो विदुर। विदुर माना विदुषी, जिसकी जो बुद्धि है वो प्योर है। तो कहने लगा आपके 100 पुत्र मर गए, जवान बेटे, बुढ़ोती छा रही है गांधारी पर भी और तुम पर भी। तुम्हारे मन में कभी ये विचार नहीं आता कि अब हमको भी संसार से जाना है, तो थोड़ा सा समय हम भी थोड़ा ध्यान, थोड़ा तप करें। तुम यहाँ लगे हो कि भीम ऐसे बात करता, कि मन दुखता जब भीम के वो कड़वे शब्द सुनता। विदुर ने क्या कहा, विदुर ने कहा कि अगर मेरी मानो तो अब थोड़ा सा जो समय बचा ना, ये भगवान से प्रीत जोड़ने का समय। कब तक इन सब में पर चिंतन, पर दर्शन, पर मन, बाबा समझाता। तो देखो मन, देखो ये मन बड़ा चंचल है। इतनी बात सुनने पर भी वो अंधा धृतराष्ट्र जाग नहीं रहा। पता क्या कहता है,
उसने कहा कि ठीक है, अभी तो रात्रि का समय है, सुबह उठेंगे और जो पांडव है ना उनके पास जाकर उनको समाचार दे देंगे कि अब हम ध्यान में जाएंगे, यहाँ महल में नहीं रहेंगे। देखो, मन इतना शातिर है। अब ये विदुर कहने लगा, अंत दिखता नहीं है, धृतराष्ट्र जो होते हैं ना अंधे, उनको अंत नहीं दिखता। विदुर ने कहा, कहते इतना जीवन तो पहले ही निकल गया, अब इन पांडवों के पास जाओगे सुबह, इनको बताओगे कि अब हम जा रहे हैं और भगवान का सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये पांडव तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये तुमसे पूछेंगे कि हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, अगर हुई है तो हमें क्षमा करो, हम और आपका ध्यान रखेंगे और आपको सत्कार देंगे। ये तो तू और फंसेगा। फिर देखो, फिर भी राजी नहीं हो रहा धृतराष्ट्र। अभी रात में अटक रहा था कि रात को विश्राम कर ले, सुबह जाके पांडवों को कह देंगे कि जा रहे हैं। वो कहने लगा नहीं, वो पांडव जाने नहीं देंगे। फिर क्या कहने लगा, फिर विदुर को कहने लगा, मैं तो अंधा हूँ और ये भी देखो गांधारी भी आंख पे पट्टी बांधी है, हम दोनों अंधे जंगलों में कहाँ कहाँ भटके। मन इसकी पहले तो इसको विनाश का समय समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत कोई उसको हाईलाइट करना भी चाहे ना कि भैया तेरी मौत खड़ी है सामने, क्योंकि भगवान का नाम तभी याद आता है अच्छे अच्छों को। तो ये कह रहा है हम तो अंधे हैं, हम जंगल कैसे जाएं। फिर चोरी कर रहा मैं, कह रहा हम यही याद कर लेंगे मैंने। विदुर ने कहा नहीं, ऐसी अगर बात है तो मैं तुम्हारे साथ जंगल चलूं, मेरे पास तो आंख है ना, तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, मैं चलूंगा तुमको लेकर, दोनों को लेकर चलूंगा। दुआ करना हमें भी कोई विदुर मिल जाए। यहाँ बूढ़े बूढ़े बैठते हैं, हम देखते हैं उन लोगों को, वो सुसरे खुद तो लॉलीपॉप चूस रहे हैं, पोते बच्चे ये वो सब, और दूसरे को भी कह रहे हैं छोड़ ना, छोड़ इसको। ये खुद मरेंगे सुसरे, दूसरे को पहले लेके मरे। इनको मौत नहीं दिखती, इनको विनाश नहीं दिखता, इनको नहीं दिखाई देता घर की जाना है, जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे माया आश्रमनी बल। क्या हो गया, टाइम हो गया? अच्छा, अरे वाह, टाइम। तो आज रवि शास्त्री को छुट्टी दो, कल का मैच सुनेंगे। ओम शांति।